बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज एक अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यकीनन आपने देखा होगा कि हमारी मसाजिद के अंदर कुर्सियों का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है और कोई शख्स ये जानने और समझने के लिए तैयार नहीं है कि आया मेरे ऊपर कब कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करना जायज़ है, कब नाजायज़ है, ये जानने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि फराइज के अंदर, वाजिबात के अंदर, सुन्नत मुअक्कदा के अंदर खड़े होना, क़ियाम जिसे कहते हैं, ये फर्ज है, ये अहम है, जरूरी है। अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी खड़े होने पर कादिर है या दीवार के सहारे खड़े होने पर कादिर है तो उस सूरत में वो खड़े होकर नमाज अदा करेगा। मामूली सी तकलीफ, हल्की सी बीमारी, हल्की सी कमजोरी की वजह से इंसान पर क़याम साकित नहीं होता और हम देखते हैं कि कोई उज़्र नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज अदा कर रहे होते हैं। एक शख्स अगर जमीन पर सजदा करने पर कादिर है तो उसे चाहिए कि वो बैठ कर नमाज अदा करे। जितनी देर उससे क़याम हो सकता है वो क़याम कर ले। अगर क़याम बिल्कुल ही नहीं होता लेकिन सजदे पर अगर वो कादिर है तो तब भी वो कुर्सी पर ना बैठे, जमीन पर बैठे। इसलिए कि अगर वो कुर्सी पर बैठेगा तो दो ही सूरतें बनेंगी। एक तो ये बनेगी कि वो कुर्सी पर सजदा करेगा इशारे से। जब वो जमीन पर सजदा करने पर कादिर है तो वो कुर्सी पर इशारे से कैसे सजदा कर रहा है और उसका ये सजदा नहीं होगा। जब वो जमीन पर कादिर है तो जमीन पर सजदा उसे लाजिम है। तो दूसरी सूरत क्या होगी? क्या वो कुर्सी पर बैठने वाला कुर्सी से नीचे उतरेगा और सजदा करेगा? तो ये सूरत भी मुनासिब नहीं है, इसलिए कि वो कुर्सी तो अपनी जगह पर है। जब वो नीचे उतरेगा तो और नमाजियों से वो सजदा करने के अंदर आगे बढ़ जाएगा। तो ये सब बंदी के खिलाफ है, मुनासिब नहीं है। तो इस सूरत में इस पर जमीन पर बैठकर लाजिम होगा जितनी देर पर वो क़याम कर सकता है क़याम कर ले। अगर वो बिल्कुल इस चीज पर कादिर नहीं है तो वो फिर बैठ जाए और सजदा कर ले जमीन पर, इसी तरह अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। लेकिन अगर वो जमीन पर बैठने के काबिल नहीं है, खड़े होने के भी काबिल नहीं है, तो उस सूरत में फिर कुर्सी के ऊपर बैठने की इजाजत है। वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करे, रुकू और सजदा इशारे से करे। लेकिन यहाँ हम एक गलती करते हैं कि एक इंसान जमीन पर सजदा करने के कादिर नहीं है लेकिन क़याम पर वो कादिर है, तो उस सूरत में जब वो क़याम करेगा तो उसकी दो सूरतें बनेंगी। या तो कुर्सी से आगे 1 फीट आगे निकल जाएगा जो कि सफ बंदी के खिलाफ है। जो एक सफ की तरतीब चली आ रही है वो उस जगह पर तो उसकी कुर्सी रखी है, वो आगे निकल कर खड़ा होगा तो ये सफ से आगे निकल कर एक और सफ की बुनियाद इसने रख दी है, ये गलत तरीका है। दूसरी सूरत ये बनेगी कि वो कुर्सी को पीछे निकालेगा तो पीछे वाली सफ को और तकलीफ होगी। तो उस सूरत में जो शख्स जमीन पर सजदा करने पर कादिर नहीं है, अगरचे वो क़याम पर कादिर है, तो उससे क़याम माफ हो जाएगा और वो कुर्सी पर बैठकर ही अपने क़याम करेगा और रुकू और सजदा करेगा। जब बैठेगा कुर्सी के ऊपर तो फिर ये तरतीब बाकी रहेगी और नमाजियों के बराबर कंधे के कंधा होगा, पांव के साथ पांव होगा और इस सूरत में वो अपनी नमाज अदा करेगा। ये सब बंदी की तरतीब बाकी रहेगी। लेकिन अगर वो आगे निकल जाता है, आगे खड़े होता है या पीछे निकल जाता है तो ये सफ की तरतीब सफ बंदी नहीं रहेगी, सफ की तरतीब गलत होगी। तो इसलिए ये बेहतर ये है कि इस सूरत में ये बैठकर नमाज अदा करे। लेकिन यहां भी हम ये गलती करते हैं कि जब हम रुकू करने लगते हैं तो अपने हाथ घुटनों के ऊपर रखते हैं, लेकिन जब सजदा करने लगते हैं तो फिर हम अपने हाथों को आगे निकाल लेते हैं। ये कोहनियां हमारी घुटनों के ऊपर आ जाती हैं और हाथ हमारे आगे निकल जाते हैं। तो आगे किस चीज के ऊपर हाथ रख रहे हैं? जब कोई चीज नहीं है तो फिर अपने हाथों को अपनी जगह पर रहने दें, यहीं रुको और यहीं क़याम कर लें। हर का सर रुकू का सर से इशारा कर लें और सजदे की बारी थोड़ा सा ज्यादा झुक जाएं, लेकिन हाथों को अपनी जगह पर रहने दें, हाथों को आगे न बढ़ाएं। इसी तरीके से कुर्सी पर बैठते हुए हम एक और गलती करते हैं, वो ये है कि जब हम कुर्सी पर बैठते हैं
तो बड़े शाहाना अंदाज के अंदर हम कुर्सी के पर टेक लगा कर बैठ जाते हैं। जो हम इबादत कर रहे हैं या हम शाहाना अंदाज अपना रहे हैं, नमाज के अंदर भी टेकें लगाए बैठे हैं, गलत तरीका है। नमाज के अंदर आपने कुर्सी से टेक नहीं लगानी, सीधे होकर आपने बैठना है। इसी तरीके से जब आप सीधे होकर बैठेंगे तो टेक भी नहीं लगानी, और दूसरा यह कि अपने पांव को भी किबला रुख रखना है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बुजुर्ग हजरात जब कुर्सी पर बैठते हैं, एक तो टेक लगाकर बैठ जाते हैं और दूसरा अपने पांव को, किसी का पांव यूं जा रहा है, किसी का पांव के ऊपर पांव जा रहा है, किसी के पांव एड़ियां लगी हुई हैं, पांव आगे से उठा हुआ है, और किसी की क्या तरतीब है, ये बिल्कुल गलत है। कुर्सी पर बैठना है तो अपने पांव को बिल्कुल किबला रुख रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे, ये तरीका है। और इस तरीके से हम नमाज अदा करें। और याद रखना, कुर्सी के रखने का भी बेहतर तरीका यह है कि कुर्सी किनारे पर रखी जाए, सफ की साइड पर रखी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, अमूमन जिसका जी चाहता है कुर्सी उठाता है, कभी इमाम के पीछे, कभी एक दो आदमी छोड़कर रख लेता है। अच्छा, फिर 3-4 आदमी हो तो उनके भी अजीब स्टाइल होते हैं। एक आदमी ने यहाँ कुर्सी रख ली, फिर बीच में 3 आदमी खड़े हो गए, फिर दूसरे ने आगे कुर्सी रख ली, फिर 3 आदमी खड़े हो गए। ये एक अजीब कैफियत होती है जो खूबसूरती नहीं है, जो सफ बंदी की तरतीब नहीं है। इसलिए कुर्सियों वाले जितने भी अफराद हों वो एक साइड पर खड़े हो जाएं ताकि ये सफ की तरतीब बाकी रहे। और अमूमन हम देखते हैं कि छोटे छोटे उज़र आप देख रहे होंगे, कुछ भाई ऐसा भी कर लेते हैं कि भाई वो जमात के साथ जब नमाज पढ़ते हैं तो इमाम के साथ वो बगैर कुर्सी की नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वही आदमी जब सुन्नत और वितर और वाजिब अदा करते हैं वो पीछे कुर्सी लेकर नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो ये क्या तरतीब है कि पहले जो शख्स क़याम पर कादिर था, 1-2 सेकंड के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर वो इतना बीमार हो गया कि अब उसे कुर्सी की जरूरत पड़ गई। तो ये गलत तरीका है। इसी तरीके से हम छोटी छोटी बातों पर अपनी नमाजें ज़ाय कर देते हैं। देखा देखी किसी की रीस के अंदर आकर, किसी के उसमें देखा देखी में आकर